मिस्र, कदीम और पुरअसरार सरजमीन, एक ऐसी हैरत अंगेज जगह जो कि मिस्टीरियस चीजों से भरी हुई है। एक ऐसी जमीन जिसमें सैकड़ों साल पहले रहने वाले लोगों के राज दफन हैं, जहां पर हर हफ्ते आर्कियोलॉजिस्ट कोई न कोई नई चीज खोज लेते हैं। इस सरजमीन से कुछ ऐसी चीजें भी दरियाफ्त हुई हैं जिन्हें देखकर मौजूदा दौर के साइंसदानों के दिमाग भी चकरा गए हैं, जैसा कि आम इंसानी हाथ से भी बड़ी उंगली जो कि मिस्र से मिली। इसी तरह की बहुत सी पुरअसरार चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, द लॉस्ट सिटी ऑफ हेराक्लियन। इस खोए हुए शहर को थोनेस हेराक्लियन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा कदीम मिस्री शहर है जो 1200 साल से जायद अरसा तक बहेरा रूम के नीचे डूबा रहा। नाजरीन, ये शहर जदीद दौर के शहर इस्कंदरिया के करीब वाक़ था और कदीम जमाने में एक अहम बंदरगाह और तिजारत का मरकज था। इस शहर को पहली बार सन 2000 में फ्रांस के ज़ेरे आब आसारे कदीमा के माहिर फ्रांक गोडियो और इनकी टीम ने दरियाफ्त किया था और इसके बाद से अब तक इस शहर से कई नवादरात और खंडरात बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें मुजस्समे, जेवरात और कदीम बहरी जहाज शामिल हैं। मौजूद खंडरात में 64 जहाज, 700 लुंगर, सोने के सिक्कों का खजाना और 16 फीट पर खड़े मुजस्मे के साथ खास तौर पर देवता अमून ग्रेब के एक बड़े मंदिर की बाकियात शामिल थीं। ये मंदिर शहर के सेंटर में था और बाकी सारा शहर इसके इर्द गिर्द तामीर किया गया था। इस शहर में आबपाशी का भी बेहतरीन निज़ाम बनाया गया था और नहरों के जाल बिछाए गए थे। इसके अलावा इस शहर में छोटी छोटी पनागाहें और मकानात भी थे। ये कभी एक अजीम शहर था। आज इसकी तारीख बहुत बड़ी हद तक मुबहम है और किसी को भी इस बात का यकीन नहीं है कि ये मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर कैसे खत्म हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ज़लज़लों की वजह से ये शहर नीचे जमीन में धंस गया और कुछ लोग साहिल के उतार चढ़ाव को इस शहर के डूबने की वजह करार देते हैं। मिस्र से मिलने वाले इस शहर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, डेथ मास्क्स। दोस्तों, शायद आपने ये नाम पहले कभी सुना हो। अगर नहीं सुना तो चलिए हम आपको बताते हैं। कदीम मिस्र में जब कोई मर जाता था तो उसकी लाश को मम्मी करके महफूज रखा जाता था, जिसका मतलब था कि मरने के बाद रूह वापस इसी शख्स के पास आए। और साथ ही एक मास्क भी तैयार किया जाता था जो कि मरने वाले के मुंह पर चढ़ा दिया जाता था। और कदीम मिस्री लोगों का ख्याल था कि इस मास्क की वजह से इस शख्स की रूह इसे आसानी से पहचान लेगी और इसके पास हिफाजत के साथ वापस आ जाएगी। इन लोगों का ये भी मानना था कि ये मास्क मुर्दा शख्स को मरने के बाद बुरी रूहों से बचाने में मदद देते हैं। इन मास्क को डेथ मास्क कहा जाता है। अगर मुर्दा शख्स कोई अमीर आदमी या हुक्मरान होता था तो उसकी मम्मी शुदा लाश को लकड़ी के खास ताबूत में डाला जाता था जिसे सार्कोफिग्स कहा जाता है। ये इंतहाई रोशन पेंट, सोने और जवाहरात से मुज़य्यन होता था। अमीर तरीन और अहम तरीन मिस्रियों के लिए डेथ मास्क सोने से बनाया जाता था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मिस्र में ये डेथ मास्क रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। इन मास्क को साइंसदानों ने एलियन डेथ मास्क का नाम दिया है। लेकिन साइंसदानों ने ये नाम इसे क्यों दिया? क्या साइंसदानों के मुताबिक एलियन कदीम मिस्रियों के साथ रह चुके हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, गोल्डन पीसेस डिस्कवर्ड फ्रॉम अ चाइल्ड मम्मी। 2019 में मिस्र के शहर कायरो से एक ऐसा ताबूत मिला जिसमें 3 मम्मियां महफूज की गई थी। ये मम्मियां एल सासिफ नामी मकबरे से मिली थी। मिस्र की वजारत आसार कदीमा ने इन मम्मियों में मौजूद सीक्रेट्स को जानने के लिए इन पर स्टडी करने का हुक्म दिया। इब्तदाई सीटी स्कैन से पता चला कि ये 3 लाशें एक आदमी, एक औरत और उनके बच्चे की हैं। इन सब को बड़े अच्छे तरीके से महफूज किया गया था और वो अच्छी हालत में मौजूद थे। आदमी और औरत की मम्मी में कोई कीमती चीज़ नहीं थी, जबकि बच्चे की मम्मी में सोने के 2 टुकड़े मौजूद थे। अब ये सोने के 2 टुकड़े इस बच्चे के साथ क्या कर रहे थे और क्यों रखे गए, आज तक किसी को पता नहीं चल सका। नंबर 4, द स्टोन ट्रेजर फाउंड इन इजिप्ट। दोस्तों, आपने गोल्डन एज ऑफ इजिप्ट के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा शहर है जो कि सोने से बना हुआ था। आज भी इस शहर से जो कब्रें निकली हैं उनमें सोना पाया जाता था, यानी दफन करते वक्त भी लोगों के साथ सोने को रखा गया था। इजिप्ट में इन्हीं कब्रों में से कुछ ऐसी कब्रें भी मिली थी जो कि टूटी हुई थी, जिससे साइंसदानों को साफ पता चल गया कि रोबोट्स की मदद से इन कब्रों से पहले ही सोना चोरी कर लिया गया था। इसी तरह की एक कब्र आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में दरियाफ्त की जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 3500 साल पहले की थी।
इस कब्र के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को एक बॉक्स भी मिला है जो कि पत्थर का बना हुआ है और इस पर एक फिरौन हुक्मरान का नाम लिखा हुआ है, किंग टथमोत। इस कब्र को वारसक यूनिवर्सिटी ने दरियाफ्त किया था। इस बॉक्स में पुराने वक्त की इस्तेमाल की कुछ चीजें मिली थी जिन्हें दफन करते वक्त साथ ही रखा गया था। नंबर 5, एंशिएंट चीज। दोस्तों, चीज एक ऐसी ग़िज़ा है जिसे दुनिया के तमाम मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता है और लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि चीज़ को फिरौन के ज़माने से खाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में साल 2022 में मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ही पुरानी चीज़ के एविडेंस मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये चीज़ 2600 साल पुरानी है। इस चीज को पुराने मिस्री लोग हरम का नाम देते थे। इस एंशिएंट चीज को मिट्टी के कंटेनर्स में महफूज किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ये जानकर भी हैरान हो गए कि 2600 साल से ये चीज किस तरह मिट्टी में महफूज की गई थी। इस चीज पर आर्कियोलॉजिस्ट मजीद एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिससे एंशिएंट इजिप्ट खानों के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी की जाएंगी और साइंसदान ये भी पता लगा लेंगे कि पुराने मिस्री लोग किस तरह का खाना पसंद करते थे। नंबर 6, अनअर्थ्ड टॉम्ब ऑफ रॉयल प्रीस्ट। वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट ने मिस्र में बहुत सारे मकबरे खोजे हैं, लेकिन ये मकबरा उन तमाम से अलग था। अलग इसलिए था क्योंकि माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक बाकी मकबरों से कुछ चीजें चोरी कर ली गई थीं, लेकिन इस मकबरे को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मकबरा 4400 साल पुराना था। इस मकबरे में मिस्र के एक शाही पादरी और इसके खानदान की अच्छी तरह से महफूज की गई लाशें मौजूद थीं। ये मकबरा काहिरा के जनूब में वाक़े शहर सकारा और कदीम मिस्र के एक वसी कब्रिस्तान में दरियाफ्त किया गया था। मिस्र के आसार कदीमा के वजीर खालिद अल अनानी के मुताबिक ये दरियाफ्त कदीम मिस्र के 5वें खानदान के तीसरे बादशाह नेफर क्रेकाकाई के दौरे हुकूमत से हुई है। खालिद अल अनानी के मुताबिक 5वें खानदान ने तकरीबन 200 सदियों से भी कम अरसे तक हुकूमत की थी, जो कि 2500 कबल मसीह से लेकर 2350 कबल मसीह तक है। ये मकबरा तकरीबन 9 फुट लंबा और 32 फुट चौड़ा है। दीवारों को रंगीन पेंटिंग्स और फिरौनों के मुजस्समों से सजाया गया है, जबकि कब्र में दफन पादरी और इसके खानदान के मुजस्समे भी रखे गए हैं। कब्र में मजमूई तौर पर 45 मुजस्समे थे। नंबर 7, बोहन एन इजिप्शियन फोर्ट्रेस इन नूबिया। बोहन एक बहुत बड़ा किला था जो नूबिया में नील के मगरबी किनारे पर वाक़ था। ये किला सेनोवस्रेट 1 और सेनोवस्रेट 3 के दौर में बनाया गया था। ये दोनों फिरौनी हुक्मरान थे जिनका ताल्लुक फिरौनी हुक्मरानों के 12वें खानदान से। इन दोनों फिरौनों को बाद में इस जगह पर एक मंदिर में देवता हुक्मरानों के तौर पर पूजा गया। ये किला एक वसीओ अरीज कदीम बादशाही बस्ती के जुनूब में बनाया गया था, जहाँ से तांबे की धात को शुमाल की तरफ मिस्र ले जाया जाता था। ये किला आज से 3800 साल पहले बनाया गया था और अपने अंदर आबाद कई बस्तियों को ये प्रोटेक्ट करता था। आज के दौर में ये किला पानी में डूब चुका है, इसलिए इसकी मौजूदगी के फिजिकल एविडेंसेस मिलना बहुत मुश्किल है। नंबर 8, लेटर होम। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि वक्त बदलने के साथ साथ इंसान ने खुद को बहुत बदल लिया है। जहां पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई दिन लगते थे, वहीं अब हजारों किलोमीटर का सफर भी घंटों में तय हो जाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो एक आर्मी सोल्जर की हालत नहीं बदली। पहले भी आर्मी सोल्जर्स अपनी फैमिली से दूर रहा करते थे और आज के दौर के आर्मी जवान भी अपनी फैमिली से दूर गम में रहते हैं। एक ऐसे ही फौजी की गमनाक और दर्दनाक हालत को बयान करता हुआ एक लेटर 1899 ईस्वी में मिस्र से दरियाफ्त हुआ। दोस्तों, ये लेटर आज से तकरीबन 1800 साल पहले मिस्र के एक सोल्जर ने लिखा था जो कि रोमन के लिए आज के हंगरी में जंग लड़ रहा था। इस इमोशनल लेटर में फौजी अपने घर वालों को लिखता है कि मैंने आप लोगों को कई बार खत लिखे, लेकिन आपका कोई भी जवाब मुझे मौसूल नहीं हुआ। साथ ही सोल्जर अपने घर वालों को अपने कठिन हालात के बारे में भी बताता है कि वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है। वैसे उस फौजी के जज्बात को बयान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मिस्र की आसार कदीमा की वजारत इस खत को महफूज करने की कोशिश में लगी हुई है। नंबर 9, खोपेश स्वर्ड। दोस्तों, खोपेश नामी तलवार कदीम मिस्रियों के जरिए इस्तेमाल होने वाला एक मशहूर हथियार है। ये एक फौरी तौर पर पहचानी जाने वाली तलवार है क्योंकि इसकी ब्लेड एक मज़हका खेज लेकिन मखसूस शक्ल रखती है। ये पहले सीधा शुरू होती है और फिर थोड़ा सा सवालिया निशान की तरह बाहर की तरफ मुड़ जाती है। कहा जाता है कि मिस्रियों ने इसी तलवार की मदद से अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश किया था।
اس تلوار کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ دشمن کے ہاتھ کو ڈھال میں پھنسا کر اسے نہتہ کر دیتی تھی، اور خوپیش تلوار رکھنے والا آسانی سے دشمن کا مقابلہ کر کے اسے چت کر دیتا تھا۔ خوپیش کا مصر سے گہرا تعلق ہے، لیکن اس کی ابتدا وہاں سے نہیں ہوئی۔ خوپیش کی ابتدائی شکلیں میسوپوٹیمیا میں دوسری صدی قبل مسیح کے آغاز میں ایجاد ہوئیں، لیکن اس ہتھیار کا سب سے زیادہ فائدہ مصریوں نے ہی اٹھایا ہے۔ تو دوستو، یہ تھیں کچھ شاکنگ ڈسکوریز جو کہ آرکیالوجسٹ کو مصر سے ملیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ روزانہ دیکھ سکیں۔